हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फैक्चुअल पॉइंट्स। मैं वंदना आपके सामने फिर से लेकर आई मेरा नया टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस, यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल एंड शैल, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो होगी आपकी विल एंड शैल। तो अब इसका हम पहला जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, कि इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। सेम है कि पहले हम किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हम उसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपकी विल और शैल, ठीक। यानी कि हमने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के साथ में हमने फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई एंड देन द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल स्टडी, यानी कि मैं पढ़ाई करूँगा, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या बोला, आई शैल स्टडी, मैं पढ़ाई करूँगा। अगर मैंने बोला होता आई विल स्टडी, यानी कि मैं पढ़ाई करूँगा, मतलब यहाँ पे देखो दोनों बातों में अगर आपने हिंदी में देखा तो आपको सेम ही लग रहा है। इसमें बोला कि मैं पढ़ाई करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा, ठीक है। मतलब एक में मैंने पक्का करके बोला, जिसमें बोला आई विल स्टडी, तो मैंने अपना प्योर डेफिनेट मैंने बोल दिया कि हाँ मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करूँगा, ठीक है, पूरी तरीके से मैंने बोला। लेकिन जब मैंने बोला आई शैल स्टडी, मैं पढ़ाई करूँगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा जो कन्फर्मेशन आप बोलते हो वो थोड़ा सा क्या हुआ आपका कम हो गया, यानी कि 100% की जगह आप आपका हो गया 50-50, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला आई शैल स्टडी, मैं पढ़ाई करूँगा। अगर मैंने बोला होता आई विल स्टडी, मतलब पूरा पक्का था कि मैं पढ़ाई करूँगा। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल है, ही विल गो टू जयपुर, ठीक है, ही विल गो टू जयपुर, वो जयपुर जाएगा। फिर है आई शिल राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखूँगा, ठीक। तो यहाँ पर आपने देखा शैल का यूज़ किया, हमने विल का यूज़ किया। कहाँ पर विल जो होता है और शैल का यूज़ हम कब और किसके साथ में करते हैं। शैल है, शैल का हम यूज़ करेंगे आई एंड वी के साथ में, और जो हमारा विल है वो रेस्ट ऑफ ऑल के साथ में यूज़ हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। सब जैसे ही शी इट दे जो भी आता है उसके साथ में हम क्या विल लगा सकते हैं, और आई एंड वी के साथ में हम क्या लगा देंगे, शैल का यूज़ कर लेंगे। पर ये सेंटेंस टू सेंटेंस डिपेंड करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर बना वो था आपका सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, उसके साथ हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई एंड देन द ऑब्जेक्ट। अब ये क्या हुआ, ही विल नॉट गो टू जयपुर, वह जयपुर नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो टू जयपुर, वो जयपुर नहीं जाएगा। अब मैंने पूरा कन्फर्मेशन करके दे दिया, हाँ आई एम वेरी कन्फर्म, आई एम श्योर अबाउट दिस। ही विल नॉट गो टू जयपुर, वो जयपुर नहीं जाएगा। आई शैल नॉट बाय अ टीवी, मैं टीवी नहीं खरीदूँगा। राम विल नॉट अटेंड द पार्टी, राम पार्टी अटेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने देखो जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी सेंटेंसेस लिखे, इनमें जो लास्ट जो सेंटेंस एंड हो रहा था हिंदी में अगर आप देखते हो तो सब में गा गे या गी करके इस तरीके के ही वर्ड्स आ रहे हैं। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इंटेरोगेटिव का देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आए, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है एंड देन द ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे। यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई हमारी, तो विल और शैल का, विल और शैल में से कोई भी हम यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन द ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा विल यू कम टुडे, क्या तुम कल आओगे, क्या तुम आ जाओगे, विल यू कम टुडे, क्या तुम आ जाओगे। विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे। शैल आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जाऊँ। तो ये थे आपके क्वेश्चन फॉर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर्स आपको किस में मिलते हैं, यस और नो के फॉर्म में आपको आंसर्स मिलते हैं, और ये हो गए आपके क्वेश्चन वर्ब्स, ठीक है। तो ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम देख लेते हैं हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। जी हाँ, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या आएगा, ING लगेगा, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूअस है, यानी कि वो प्रोसेसिंग है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ING की फॉर्म हम लगाते हुए चलेंगे। तो देख लेते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब सेम होंगी आपकी, विल और शैल का ही यूज़ होगा, प्लस इसमें हम बी भी लगा के चलेंगे, ठीक है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो हमारी ये रहती ही है उसमें, विल एंड शैल, इसके साथ में हम क्या लगा देंगे, बी, ठीक। विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ में हमें क्या लगाना है, बी एंड देन ING हम ऐड करते हुए चलेंगे।
देख लेते हैं हमारा अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बना वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल में से कुछ भी लगा सकते हो, उसके साथ हमें लगाना है बी, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी एंड देन द ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, आई शैल बी कमिंग, यहाँ पे मैंने क्या बोला, आई शैल बी कमिंग। यू विल बी राइटिंग अ लेटर, यू विल बी वॉचिंग मी। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या, वॉचिंग, राइटिंग, कमिंग, क्यों, क्योंकि ये है हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आईएनजी हमने क्यों लगाई, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लगेगा, विल शैल लगेगा, उसके साथ में हमें नॉट लगाना है, नॉट के बाद हम बी लगाएंगे, देन मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी विल नॉट बी वॉशिंग द कार। शी आपका सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब में से ले ली, नॉट नेगेटिव सेंटेंस की वजह से, और बी आपको एज इट इज़ उतार देना है। फिर ये है आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये क्या हो गया आपका, वॉश प्लस आईएनजी, वॉशिंग, और फिर उसके बाद हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट द कार। फिर देख लेते हैं, राम सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव की वजह से, बी आपको एज इट इज़ लिखना है। फिर प्लेइंग चेस, वी शैल नॉट बी वॉचिंग टीवी, तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इसका देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये था आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है कि विल और शैल, यानी कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम बी लगाएंगे, बी के बाद हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट दी मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक, यानी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क लगाना। फिर इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, विल ही बी कमिंग, विल ही बी अटेंडिंग द क्लास, शैल आई बी गोइंग टू द मार्केट। तो ये था आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम इसके बाद देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी सेम वही है, विल और शैल, बट हम इसके साथ में हैव लगाते हुए चलेंगे क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। तो हम यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे एंड उसके साथ में हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म आपको पता है, जैसे गो, वेंट, गॉन होता है, तो जो गॉन है वो आपका थर्ड पर्सन हो गया। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और उनके सेंटेंसेस। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला हमारा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें हम क्या, सब्जेक्ट लगाएंगे विल शैल प्लस हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैव हमें क्यों लगाना है, जैसा कि मैंने बताया कि ये परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैव का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आप एग्जाम्पल देख लेते हैं, He will have completed this project by next year। यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी, विल और शैल में से विल का यूज़ किया है, उसके साथ हमने लगाया हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट। He will have completed this project by next year। Sarita will have returned home by next month। I shall have reached school before the bell rings। ये थे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या यूज़ करना है, नॉट लगाते हुए चलना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही विल नॉट हैव, यानी कि ही पहले आएगा, विल बाद में आया, नॉट लगाया, नॉट के बाद हम हैव लगाएंगे। He will not have completed his work by tomorrow। I shall not have done the work। They will not have reached here by 7 PM। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा, पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, विल राम हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाई 2005। Will she have washed her clothes by 3 PM। तो यहाँ पे क्या था, सिमिलर है सभी में, यानी कि चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, बस जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा थोड़ा बहुत सिमिलर ही रहता है। चलिए तो अब हम देख लेते हैं हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट है यानी कि वहाँ पर हैव का यूज़ करना है, और कॉन्टिन्यूअस है यानी कि हम वहाँ पे आईएनजी के फॉर्म भी लगाते हुए चलेंगे। तो हम देख लेते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स।
पहले हम अफर्मेटिव का देखेंगे, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव का। तो चलिए देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, हमें सब्जेक्ट विल और शैल में से कुछ भी लगाना है। हैव उसके साथ हमें लगाना है बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हमें क्या यूज़ करना होगा, सेंस या फॉर, क्योंकि इस चीज़ का हम यूज़ करते हुए आए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी, और अब हमें क्या करना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी विल हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स, यानी कि वह 2 घंटे से खाना खा रही होगी। ही विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980। He will have been celebrating the birthday since 26 जनवरी। तो आपने देखा यहाँ पे हमने have been का यूज़ किया, ठीक, उसके साथ हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing को भी हमने लगाते हुए चले, और उसके बाद हमारा जो लास्ट में सेंस फॉर था, तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ का भी हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा इसका। सब्जेक्ट है विल और शैल, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हमारा सेंस या फॉर लग जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल नॉट हैव बीन, यानी कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर हैव आएगा, फिर बीन टीचिंग यू फॉर 2 days। We will not have been going to Delhi for 10 days। नेक्स्ट हमारा है इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा है, पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर हम हैव बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सेंस या फॉर लगाएंगे, उसके बाद हमारा मार्क ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल गणेश हैव बीन वॉचिंग द टीवी फॉर 2 hours। ठीक है, इसी की तरह हम और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं नीचे क्वेश्चन वर्ड्स के लिए। तो ये था पूरा कंप्लीट टेंस का पार्ट। तो आई होप मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।